लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन जो इंसान इस फेज से गुजरता है उसके लिए ये फीलिंग अंदर तक चुभती है। जब आप किसी को मैसेज भेजते हो और रिप्लाई नहीं आता, जब आप किसी ग्रुप में बोलते हो और लोग रिएक्ट नहीं करते, जब आप अपनी बात रखते हो और सामने वाला कैजुअली टॉपिक चेंज कर देता है, तब दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, मुझ में ही कुछ कमी है क्या? ये सवाल ही इस टॉपिक का कोर है। साइकोलॉजी के हिसाब से इग्नोर होना सिर्फ आपकी वैल्यू से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि लोगों के माइंडसेट, उनके इमोशनल पैटर्न्स, उनकी प्रायोरिटीज और उनके अपने डर और इनसिक्योरिटीज से भी जुड़ा होता है। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इग्नोर होने का दर्द इतना गहरा क्यों होता है, और फिर धीरे धीरे उन रीजंस को अनपैक करना होगा जिनकी वजह से लोग आपको इग्नोर करते हैं, चाहे जानबूझकर हो या बिना जाने। इंसान एक सोशल बीइंग है, मतलब हम नेचुरली कनेक्शन चाहते हैं, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन और बिलोंगिंग। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो दिमाग इसे सिर्फ एक सोशल रिजेक्शन के रूप में नहीं देखता, बल्कि सर्वाइवल थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं कि सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन दिमाग के लगभग सेम एरियाज एक्टिवेट करते हैं। इसलिए जब आप इग्नोर होते हो तो सिर्फ मन ही नहीं दुखता, बल्कि बॉडी भी रिएक्ट करती है। हैवी चेस्ट, रेस्टलेस माइंड, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट। ये रिएक्शन नेचुरल है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस इग्नोर होने को अपनी पूरी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। तब हम सोचने लगते हैं कि मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, या मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। यहीं से इमोशनल डैमेज स्टार्ट होता है। सबसे पहला और कॉमन रीजन जिसकी वजह से लोग आपको इग्नोर करते हैं वो है परसीव्ड वैल्यू। साइकोलॉजी कहता है कि लोग हर इंटरैक्शन में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाले से उन्हें क्या मिल रहा है, इमोशनली, मेंटली, सोशली या प्रैक्टिकली। अगर किसी को लगता है कि आपसे बात करके उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, ना इंस्पिरेशन, ना एंटरटेनमेंट, ना इमोशनल सपोर्ट, ना यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस बना लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि आप और वो इंसान एक ही वेवलेंथ पर नहीं हो। हर इंसान हर किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं होता, और ये बात एक्सेप्ट करना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। दूसरा बड़ा रीजन होता है ओवर अवेलेबिलिटी। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल पिक करना, हर टाइम हाँ कह देना, तो साइकोलॉजी के हिसाब से आपकी परसीव्ड वैल्यू कम हो जाती है। इंसान नेचुरली उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो थोड़ी रेयर हो। जब आप हमेशा प्रेजेंट हो तो लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। ये हार्श लग सकता है लेकिन रियलिटी है। ओवर अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप केयरिंग हो। कई बार इसका मतलब होता है कि आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे, और जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरा रीजन होता है आपका कम्युनिकेशन स्टाइल। कई लोग इग्नोर इसलिए होते हैं क्योंकि वो या तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं या हर कॉन्वर्जेशन को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि लोग इमोशनली उन लोगों के पास अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें अच्छा फील करवाते हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं और पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अगर हर बार आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते ही कंप्लेन करने लगते हो, अपनी स्ट्रगल्स गिनाते हो या दूसरों की बुराई करते हो, तो लोग अनकॉन्शियस लेवल पर आपसे दूर रहना शुरू कर देते हैं। ये इग्नोर करना इंटेंशनल नहीं होता, बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। चौथा रीजन होता है लो सेल्फ रिस्पेक्ट सिग्नल्स। आप शायद डायरेक्टली ये नहीं बोलते, लेकिन आपका बिहेवियर बोलता है। जब आप बार बार अप्रूवल मांगते हो, जब आप अपनी बात को खुद ही कमजोर बना देते हो, पता नहीं ये सही है या नहीं, मैं शायद गलत हो सकता हूं, तो सामने वाला आपको अथॉरिटी के रूप में नहीं देख पाता। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सिग्नलिंग कहते हैं। आप दुनिया को ये सिग्नल देते हो कि आप खुद को कितनी वैल्यू देते हो। अगर आप खुद अपनी वैल्यू पर डाउट करते हो तो लोग भी आपको इग्नोर करना सीख जाते हैं। पांचवा रीजन होता है लोग खुद इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर इग्नोर आपकी वजह से नहीं होता। कई लोग अपनी लाइफ के स्ट्रेस, ट्रॉमा, फेलियर्स या इनसिक्योरिटीज में इतने फंसे होते हैं कि वो किसी और के इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पाते। ऐसे लोग शॉर्ट रिप्लाईज देते हैं, कॉन्वर्जेशंस अवॉइड करते हैं और डिस्टेंस बना लेते हैं। अगर आप इस इग्नोर को पर्सनल ले लोगे तो आप खुद को अननेसेसरी ब्लेम करोगे। साइकोलॉजी यहां ये कहता है कि कभी कभी लोग आपको इग्नोर नहीं कर रहे होते, बल्कि वो खुद से लड़ रहे होते हैं। छठा रीजन होता है आपका सर्कल मिसमैच। हर स्टेज ऑफ लाइफ में हम इवॉल्व करते हैं। जो लोग स्कूल या कॉलेज में क्लोज होते हैं, जरूरी नहीं कि वो अडल्ट लाइफ में भी उतने ही रेलेवेंट रहें। अगर आप ग्रो कर रहे हो मेंटली, इमोशनली या प्रोफेशनली, और आपका सर्कल वहां का वहां ही अटका हुआ है, तो नेचुरल डिस्टेंस आएगा। कभी कभी लोग आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उनके कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हो।
आप उन्हें उनकी स्टैग्नेशन या इनसिक्योरिटीज याद दिला देते हो और इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए वो आपसे दूर हो जाते हैं। 7वां रीजन होता है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो तब आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हो। साइकोलॉजी कहता है कि लोग उन लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जिनके ओपिनियंस क्लियर होते हैं, जो हर बात पर हाँ नहीं कहते और जो जरूरत पड़ने पर नो कह सकते हैं। पीपल प्लीजर्स को इनिशियली लोग पसंद करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें सीरियसली नहीं लेते। धीरे धीरे उन्हें इग्नोर करना इजी लगने लगता है क्योंकि उनसे कोई चैलेंज या डेप्थ नहीं मिलती। 8वां रीजन होता है आपका इमोशनल डिपेंडेंसी। अगर आप अपनी खुशी, वैलिडेशन और सेल्फ वर्थ किसी और के रिस्पॉन्स पर डिपेंड कर देते हो तो वो प्रेशर सामने वाले को फील होता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल बर्डन कहा जाता है। जब किसी को लगता है कि आप उनके रिस्पॉन्स के बिना अनस्टेबल हो जाओगे तो वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। लोग नेचुरली लाइट, बैलेंस्ड और इमोशनली इंडिपेंडेंट लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डिपेंडेंसी पुश करती है, इंडिपेंडेंस पुल करती है। 9वां रीजन होता है लैक ऑफ क्लैरिटी इन आइडेंटिटी। जब आप खुद नहीं जानते कि आप कौन हो, क्या चाहते हो और किस चीज के लिए स्टैंड करते हो तो लोग भी आपको कैटेगराइज नहीं कर पाते। साइकोलॉजी कहता है कि ह्यूमन ब्रेन लेबल्स पसंद करता है, लीडर, थिंकर, लिसनर, अचीवर, क्रिएटिव। अगर आपका कोई क्लियर आइडेंटिटी सिग्नल नहीं जा रहा तो लोग आपको बैकग्राउंड नॉइस की तरह ट्रीट करने लगते हैं। इसका सल्यूशन ये नहीं कि आप फेक पर्सनालिटी बनाओ, बल्कि ये है कि आप खुद पर काम करो और अपनी क्लैरिटी बिल्ड करो। 10वां रीजन होता है पास्ट इंप्रेशंस। कई बार लोग आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में आपकी एक पुरानी इमेज बैठी होती है। शायद आप कभी वीक फेज में थे, इनसिक्योर थे या इमैच्योर बिहेव किया था। इंसान का दिमाग पास्ट एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज कर लेता है। अगर आप चेंज भी हो जाओ तब भी लोगों को वो अपडेट नोटिस करने में टाइम लगता है। यहां साइकोलॉजी ये सजेस्ट करती है कि कंसिस्टेंसी के साथ अपना नया वर्जन दिखाना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे डेंजरस चीज होती है सेल्फ ब्लेम। जब आप हर इग्नोर को अपनी वर्थ से जोड़ देते हो तो आप अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हो। साइकोलॉजी कहता है कि हेल्दी इंसान वो होता है जो फीडबैक और रिजेक्शन को डेटा की तरह देखे, वर्डिक्ट की तरह नहीं। मतलब अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्थलेस हो, इसका मतलब ये है कि इस इंटरैक्शन में कुछ अलाइन नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप क्या करें। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो कि आप कैसे बात करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो और कैसे बाउंड्रीज सेट करते हो। दूसरा स्टेप है सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करना, अपने टाइम, एनर्जी और इमोशंस को वैल्यू देना। तीसरा स्टेप है सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी, हर जगह तुरंत प्रेजेंट होना बंद करो। चौथा स्टेप है इनर वर्क, अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर्स और अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसीज पर काम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सेप्टेंस, ये मान लेना कि हर कोई आपको पसंद करे ये जरूरी नहीं और ना ही पॉसिबल है। जब आप अपनी लाइफ का सेंटर खुद को बना लेते हो, जब आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो, जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों के रिएक्शंस पर डिपेंड करना छोड़ देते हो, तब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। लोग जो आपको पहले इग्नोर करते थे वो या तो वापस आते हैं या फिर उनकी जगह नए बेटर अलाइंड लोग ले लेते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अट्रैक्शन का रूल सिंपल है, जो खुद से कंप्लीट होता है वही दूसरों के लिए अट्रैक्टिव होता है। आखिरी बात यह समझनी जरूरी है कि इग्नोर होना एंड नहीं होता, बल्कि सिग्नल होता है। सिग्नल इस बात का कि शायद आप गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हो या शायद आपको अपने अंदर कुछ पैटर्न्स देखने की जरूरत है। हर इग्नोर आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, कुछ इग्नोर आपको जगाने के लिए आते हैं। जब आप इस नजरिए से देखना शुरू कर देते हो तब इग्नोर होना भी एक टीचर बन जाता है और आप धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रांग, सेल्फ अवेयर और इंडिपेंडेंट इंसान बनते चले जाते हो। अगर आप इस पूरे टॉपिक को एक लाइन में समझो तो सच ये है, लोग आपको तब इग्नोर करते हैं जब आप अपनी वैल्यू भूल जाते हो, और जब आप अपनी वैल्यू याद रखना शुरू कर देते हो तो या तो लोग बदलते हैं या लोग बदल जाते हैं।